हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपोजिट फंक्शन हमारा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसमें आगे एक लेक्चर आएगा। कंपोजिट फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। कोई भी u हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, सबको दिख रहा है, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और अगर एक्स वाई t का फंक्शन हो गया तो अगर आप देखिए ध्यान से तो u पहले किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और एक्स वाई किसका फंक्शन है, t का। u अगर फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स वाई फंक्शन है t का, तो फाइनली वी कैन से कि u इज द फंक्शन ऑफ t। क्यों भाई? क्योंकि u अगर एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई अगर t का फंक्शन है तो इनडायरेक्ट वे से u किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। इसे ही बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। एक तरह से छुपा हुआ फंक्शन है कि हमें देखिए तो दिख रहा है u एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन एक्स वाई फंक्शन आपका t का है। ठीक, तो अगर और फाइनली हमारा u इनडायरेक्ट वे से किस पे डिपेंड कर रहा है, t से डिपेंड कर रहा है। तो अगर ध्यान दें तो u हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया, किसका, t का। तो हमें जब सिंगल वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब एक होता है तो टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं। जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम लोग पार्शियल निकालते हैं। अगर इनडायरेक्ट वे से देखें तो u यहाँ पे टोटली t पे डिपेंड कर रहा है, गेटिंग और नॉट कर रहा है, तो यहाँ पे हम du बाई dt निकालेंगे। लेकिन du बाई dt हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालेंगे? पहले u एक्स वाई का फंक्शन है तो डेल u ओवर डेल x करेंगे, फिर x t का फंक्शन है तो dx ओवर dt करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पार्शियल है, यहाँ टोटल है। क्यों? क्योंकि u पार्शियली x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि u दो पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है हमको x और y दोनों पे, इसलिए डेल u ओवर डेल x किया गया है। और x टोटली t का वेरिएबल है, t का डिपेंडेंट फंक्शन है, t पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए dx बाई dt किया गया है, जिसमें d आपका टोटल आ गया, यहाँ पे पार्शियल आ गया। ओके, नाउ अभी काम नहीं खत्म हुआ। क्यों? अभी x से रेस्पेक्ट में निकाला है हमने, ऐसे ही डेल u ओवर डेल y होगा और dy ओवर dt होगा। ये होता है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इसकी कोरोलरी आती हैं कि इसको और आपको समझना तो और समझिए, ऐसे एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं कि मान लेते हैं u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए u हमारा एक्स वाई का फंक्शन है और x को अगर हमने लिख दिया 2t स्क्वायर और y को लिख दिया 3t माइनस 2, और आपसे कहा गया कि बताइए du बाई dt क्या होगा। तो डेल u ओवर डेल x करेंगे और dx ओवर dt करेंगे, प्लस डेल u ओवर डेल y करेंगे और dy ओवर dt करेंगे, और मान रख देंगे। डेल u ओवर डेल x किससे निकलेगा? u को पार्शियली x के रेस्पेक्ट में करिए, कितना आएगा? 2x प्लस y। dx ओवर dt किससे निकलेगा? 4t। ओके, नाउ प्लस डेल u ओवर डेल y किससे निकलेगा? इससे, इसका 0, क्योंकि जब u आपका एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y ट्रीटिंग कांस्टेंट होगा। ओके, तो डेल u ओवर डेल y कितना निकलेगा? इसका 0, और यहां से आ जाएगा 2x, और dy ओवर dt किससे निकलेगा? इससे निकलेगा, तो ये आएगा 3। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा du ओवर dt। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ इसी से कोरोलरी आई, z हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, और कभी कभी हो सकता है कि एक्स वाई आपके किसके फंक्शन हो, u v के फंक्शन हो। अभी हमारा इसके ऊपर हमने क्या किया था, x और y दोनों t के फंक्शन थे, अब हमारा x y u v के फंक्शन है। तो फाइनली अगर इनडायरेक्ट वे से देखिए तो z फाइनली किस पे डिपेंड कर रहा है, u और v पे। तो फाइनली हम जो देखते हैं उससे रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम इस पूरी लाइन से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं इनडायरेक्ट वे से, z डिपेंड्स ऑन u एंड v। जब u और v पे डिपेंड कर रहा है
तो यहाँ पे डेल z ओवर डेल u निकालेंगे। इसके ऊपर देखिए u हमारा सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था t पे, इसलिए du बाई dt निकाला था टोटल डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे क्योंकि u और v पे डिपेंड कर रहा है इसलिए डेल z ओवर डेल u निकालेंगे। और डेल z ओवर डेल u होगा क्या, ये डायरेक्ट नहीं मिल सकता। क्यों, डायरेक्टली तो z हमारा एक्स वाई का फंक्शन है ना, तो पहले क्या करेंगे डेल z ओवर डेल x निकालेंगे, फिर क्या करेंगे डेल x ओवर डेल, क्योंकि हमारा क्या है x और y दोनों किसके u और v के हैं, इसलिए देखिए यहाँ पार्शियल हुआ है, टोटल नहीं हुआ है। अगर दिमाग से समझेंगे तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला, एक भी सिंगल फॉर्मूला, मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको, कोई फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन माइंड से करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चेन रूल लगा है लेकिन यहाँ पार्शियल यूज हुआ, यहाँ टोटल यूज हुआ। टोटल यहाँ यूज क्यों हुआ, क्योंकि x हमारा सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे x हमारा u और v दो डबल वेरिएबल हैं, इसलिए डेल x ओवर डेल u। अभी काम नहीं खत्म हुआ, क्यों नहीं खत्म हुआ, क्योंकि अभी x के रेस्पेक्ट में हुआ है और z हमारा किस में था, y, x और y दोनों में है, तो फिर डेल z ओवर डेल y होगा। लेकिन डेल y का भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, u के रेस्पेक्ट में। अभी तो हम u की बात कर रहे हैं ना, सेम v के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे, अब बिल्कुल आँख बंद करके सोचना ही नहीं कुछ, z पहले दिखेगा x के रेस्पेक्ट में, फिर ये v, फिर ये डेल z डेल y, फिर ये डेल y का डेल v। दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट लास्ट कोरोलरी आती है इसकी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको ये दोनों क्लियर हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कभी कभी हो सकता है u x y का फंक्शन हो और एक कांस्टेंट के बराबर हो और एक इम्प्लिसिट रिलेशन दिया हो। इम्प्लिसिट मतलब कि ऐसा कुछ रिलेशन जिसमें कि x को हम इन टर्म्स ऑफ y ना निकाल पाए, y को इन टर्म्स ऑफ x ना निकाल पाए, लाइक दिस x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इम्प्लिसिट रिलेशन है। इम्प्लिसिट रिलेशन दिया हो अगर, तो हम नहीं कह पा रहे हैं कि y इन टर्म्स ऑफ x है या x इन टर्म्स ऑफ y है। उस सिचुएशन में अगर आपसे कह दिया जाए कि du बाई डी एक्स निकालो, du बाई डी एक्स निकालो, तो क्या होगा, डेल u ओवर डेल x होगा और dx ओवर dx होगा और फिर नेक्स्ट डेल u ओवर डेल y होगा और dy ओवर dx होगा। ये dy ओवर dx यहाँ से निकलेगा, कैसे, अगर इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो 3x स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में 3y स्क्वायर dy ओवर dx, और चलो एग्जाम्पल माना है तो 3x मान लेते, शॉर्ट में क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 3, इससे dy ओवर dx की वैल्यू निकाल